अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई। हाईकोर्ट का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन सही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन सही है, हाईकोर्ट का कहना। बड़ी खबर, तगड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। ये बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से, इसी पर चर्चा करेंगे अमृत से। अमृत, बहुत तगड़ा झटका, बहुत तगड़ा झटका कहेंगे अरविंद केजरीवाल को। मुश्किलें अब बढ़ेंगी ही निश्चित तौर पर। अमृत जी बिल्कुल सुमित, जिस अंदाज में कोर्ट ने फैसला पढ़ा हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने, उससे साफ जाहिर कर दिया गया है कि अब अरविंद केजरीवाल की राहें और ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। अभी तक जो एक गैप लेकर के चल रहे थे अरविंद केजरीवाल के, उन्हें कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, वो भी चांस कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा फैसले को पढ़ रहे थे तो उन्होंने शुरुआती सेंटेंस में ये बात कह दी थी कि मसला जो है ये जमानत का नहीं बल्कि ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के है, और ईडी की जो गिरफ्तारी द्वारा की गई है वह जो है जो अप्रूवर है, जो सरकारी गवाह हैं, उनके बयान के आधार पे किया गया है। हालांकि इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में गवाहों के बयानों को काउंटर किया और कहा कि ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है, गलत तरीके से बयानों को पेश किया गया है। इसके बाद अदालत ने इस पे इंटरवीन किया और कहा कि जो अप्रूवर होता है वो अदालत में अपने बयान देता है, न कि ईडी के सामने देता है। लिहाजा अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो ईडी पे नहीं उठा रहे हैं, डायरेक्ट आप अदालत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को बतौर पार्टी जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, गवाहों से क्रॉस करने का भी अधिकार है, लेकिन वो हाई कोर्ट में नहीं हो सकता है, इसके लिए वो लोअर कोर्ट जाएं। कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे लेकिन उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। अदालत के समक्ष सभी बराबर हैं और अदालत कोई पार्टी नहीं है, राजनीति नहीं जानती है। अदालत सिर्फ और सिर्फ जो लीगल जो उसका कंपल्शन है उसी के आधार पर चलती है, कानूनी जो मान्यताएं हैं उसी के आधार पर अपने काम करती है। जी सुमित। बिल्कुल अमृत, अब दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे। एक सवाल ये कि जिस तरीके से ईडी ने अपना पक्ष रखा और हाईकोर्ट भी कह रहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, मतलब ईडी पूरी तैयारी से आई है, एक बात। दूसरी बात ये बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या बचता है? अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे केजरीवाल। अमृत जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन जिस अंदाज में अदालत ने उन्हें एक तरह से उनकी जो वकील को लताड़ लगाई है, उससे साफ है कि उन्हें अब तमाम कामों के लिए एक बार फिर से उन्हें लोअर कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि आपके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। अगर मामले में इसमें बनता है कि गवाहों से क्रॉस किया जाए माफी चाहूंगा सुमित जी, क्रॉस करने के लिए लोकल कोर्ट में जाना होगा और वहां से जाकर के अरविंद केजरीवाल क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आकर के हाई कोर्ट में आना और सीधे कहना कि जो गवाह है वो गलत कर रहा है, इसको लेकर के अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि विशेषाधिकार नहीं है और जो भी फैसले किए जाते हैं, जो अदालत में सरकारी गवाह अपनी बातें रखते हैं, वो एक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, उसी के तहत देते हैं। अब जो आप कह रहे थे कि अदालत में जाने के और क्या क्या मार्ग है अरविंद केजरीवाल के पास, तो बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जहां तक उनकी लीगल टीम जो उनकी समझ कह रही है, जैसे पहले भी वो अपने नाम वापस ले चुके थे, केस में याचिकाएं वापस ले चुके हैं, इसके मुताबिक उन्हें लोअर कोर्ट की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। बिल्कुल अमृत, इस फैसले से, कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी की उन उम्मीदों को भी तगड़ा झटका है। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि संजय सिंह जिस तरीके से बाहर आ गए, उनको जमानत मिल गई, इसी वजह से वो सोच रहे होंगे कि शायद अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। तो मतलब इस फैसले ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका दिया है। अमृत
बिल्कुल सुमित, आम आदमी पार्टी जिस चक्रव्यूह को इस पूरे केस के सहारे रच रही थी, कहीं न कहीं इस फैसले ने उसे बुरी तरह ध्वस्त भी किया है। आम आदमी पार्टी एक विक्टिम कार्ड भी चल रही थी और बता रही थी कि देखिए हमारे साथ ये परेशानी है, हमें तंग किया जा रहा है। और कोर्ट ने अब ये कहा है कि जो उसके पास पोटेंशियल एविडेंस ईडी की तरफ से पेश किए गए हैं, वो ये दर्शाते हैं कि अरविंद केजरीवाल साजिश की भूमिका में रहे हैं। ये बात अपने फैसले में कोर्ट ने भी कही है कि जिस प्रकार के दस्तावेज ईडी के पास हैं, वो बेहद ही ठोस हैं और उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल जो आरोपी बनाए गए हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो आप ये मान के चले कि जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी अपने बनाने की कोशिश कर रही है, वो लाइन यहां से ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी के पास अब आगे का मौका क्या है, किस तरह के दस्तूर रखेगी राजनीतिक, जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उम्मीदों को झटका है, तगड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल, कमरत, बहुत धन्यवाद।